हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं अंजलि, स्वागत है एक और नई कहानी में। इस कहानी में आप लोग मुझे राजू के रूप में सुन पाएंगे। मैं भैया के साथ एक दिन दुकान पर जा रहा था। भैया ने मुझे कहा कि राजू, आज तुम दुकान संभाल लेना, क्योंकि मैं आज तुम्हारी भाभी को लेकर उनके मायके जा रहा हूँ। मैंने भैया से कहा, ठीक है। हम लोग मेडिकल स्टोर चलाते हैं और काफी समय से हम लोग उसे चला रहे हैं। मैंने भी अपनी पढ़ाई के बाद भैया के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया था। पहले पापा ही दुकान को संभाला करते थे। जब पापा दुकान को संभाला करते थे, उस वक्त दुकान पुरानी थी और उसके बाद हम लोगों ने उसे बदलकर मेडिकल स्टोर बना दिया। अब हमारा काम भी अच्छे से चलने लगा है और घर में सब लोग इस बात से बड़े खुश हैं। पहले पापा इस बात से बहुत ही गुस्सा हो गए थे, लेकिन फिर हमने उन्हें मना लिया था। उस दिन मैं ही दुकान पर बैठने वाला था और मैं ही दुकान को संभालने वाला था। मैं जब शाम के वक्त दुकान से घर लौटा, तो भैया ने कहा कि राजू, दुकान में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने भैया को कहा, नहीं भैया, मुझे क्या परेशानी हुई। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने डिनर किया। भैया भाभी को कुछ दिनों के लिए उनके मायके छोड़ आए थे और वह अगले दिन से मेरे साथ स्टोर पर आने लगे। हम दोनों साथ में ही स्टोर पर जाते हैं और साथ में ही हम लोग घर लौटा करते हैं। एक दिन भैया की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि राजू, आज तुम दुकान संभाल लेना। मैंने भैया से कहा, ठीक है, और उस दिन मैं ही दुकान संभाल रहा था। कुछ दिन बाद भाभी भी घर लौट चुकी थी और मैं जब भी दुकान पर होता, तो मुझे काफी अच्छा लगता था। मैं दुकान का काम अच्छे से संभाल रहा था। एक दिन हमारे स्टोर पर एक लड़की आई हुई थी। उसे देखकर मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि उस लड़की ने जब मुझसे बात की, तो मुझे उससे बात करके बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने उससे बात की। उसके बाद मेरी शिल्पी से बातें होने लगी थी और शिल्पी और मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे से चैट करने लगे थे और यह बात भैया को भी पता चल चुकी थी। जब भैया ने मुझसे इस बारे में पूछा, तो मैंने भैया को इस बारे में सब कुछ बता दिया। शिल्पी के बारे में मेरे घर पर सबको पता चल चुका था। शिल्पी के साथ जब भी मैं होता, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता। एक दिन मैं और शिल्पी साथ में बैठे हुए थे। उस दिन हम दोनों बातें कर रहे थे, तो शिल्पी ने मुझसे कहा कि राजू, अब मेरे कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मैंने शिल्पी को कहा कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उस दिन हम दोनों ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया। फिर मैंने शिल्पी को उसके घर छोड़ा और मैं अपने घर लौट आया। जब मैं अपने घर लौटा, तो उसके बाद मैं और शिल्पी एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे थे। उसके बाद मैं शिल्पी के साथ जब भी होता, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। जल्द ही शिल्पी की जॉब लग चुकी थी और वह मुझे हर रोज शाम के वक्त मिला करती। अचानक शिल्पी के ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम आ गया था, इसलिए वह ज्यादा ही बिजी हो गई थी। मैंने शिल्पी को कहा भी था कि अगर तुम बिजी हो तो हम लोग कुछ दिनों बाद मिलेंगे। जिस दिन शिल्पी की छुट्टी थी, उस दिन हम दोनों ने मिलने का फैसला किया और हम दोनों काफी समय के बाद मिल रहे थे। जब हम दोनों मिले, तो उस दिन मैं शिल्पी के साथ बात कर रहा था और हम दोनों को काफी अच्छा लग रहा था। शिल्पी ने जब मुझसे शादी की बात की, तो मैंने शिल्पी को कहा कि शिल्पी, यह फैसला मैं इतनी जल्दी नहीं ले सकता हूँ, मुझे उसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। शिल्पी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उसके बाद शिल्पी को घर छोड़ा और फिर मैं अपने घर लौट आया। मैं चाहता था कि मैं भैया से पहले इस बारे में बात करूं और मैंने उस दिन भैया से इस बारे में बात की। जब मैंने भैया से इस बारे में बात की, तो भैया ने मुझे कहा कि राजू, अगर तुम्हें लगने लगा है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तो तुम शादी कर लो। मैंने भैया से कहा कि भैया, वह सब तो ठीक है, लेकिन क्या पापा शिल्पी के साथ मेरी शादी करवाने के लिए मान जाएंगे? मैंने जब ये बात भैया को पूछी, तो भैया कहने लगे कि हाँ, क्यों नहीं, शिल्पी एक अच्छी लड़की है और वह एक अच्छे घर से भी है। शिल्पी को भैया पहले भी मिल चुके थे, इसलिए शिल्पी को भैया जानते हैं। मैंने भी अपनी शादी की बात को आगे बढ़ाने का फैसला किया और मैंने खुद ही पापा से इस बारे में बात की। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की, तो पापा ने मुझे कहा कि बेटा, तुम अगर शिल्पी से शादी करना चाहते हो,
तो हमें पहले उसके परिवार वालों से मिलना होगा। पापा भी हमारी शादी के लिए तैयार हो चुके थे, और जब वह शिल्पी के परिवार वालों से मिले तो उन लोगों को भी कोई एतराज नहीं था, और हम दोनों की सगाई जल्दी हो गई। हम दोनों की सगाई हो जाने के बाद हम दोनों बड़े खुश थे, शिल्पी भी बहुत ज्यादा खुश थी। जिस तरीके से हम दोनों का रिलेशन आगे बढ़ रहा था उससे हम दोनों बहुत ज्यादा खुश है। शिल्पी और मैं साथ में समय बिताया करते, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मैं शिल्पी के साथ शादी से पहले एक बार वो सब करूं जो कुंवारे में किया जाता है। एक दिन शिल्पी और मैं साथ में थे। उस दिन हम दोनों ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हम लोगों लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। हम दोनों काफी आगे निकल चुके थे। मैंने शिल्पी को कहा हम लोगों को वापस चलना चाहिए, काफी रात भी हो चुकी है। लेकिन शिल्पी मेरी बात कहाँ मानने वाली थी। उसने मुझे कहा आज हम लोग कहीं बाहर ही रुक जाते हैं। तभी मैं समझ गया कि जो मैं सोच रहा था, लगता है आज वो सपना पूरा हो जाएगा। फिर हम दोनों ने वहीं पर एक होटल में रूम ले लिया, लेकिन शर्म के मारे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। शिल्पी मेरे साथ में बैठी हुई थी जिससे कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था। न तो शिल्पी अपने आप को रोक पा रही थी, और न ही मैं अपने आप को रोक पा रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ एक मैच खेलने का फैसला कर लिया था। शिल्पी भी मैच खेलना चाहती थी। कुछ देर तक हम दोनों आपस में ऐसे ही प्यार करते रहे। अब वो समय आ गया। तभी शिल्पी ने कहा सिर्फ एक मैच खेलेंगे, उसके बाद जो होगा वह शादी के बाद। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोगों ने मैच शुरू कर दिया। हम लोगों ने वो सब कुछ किया जो प्यार में किया जाता है। एक मैच हमारा करीब 30 मिनट तक चला। उसके बाद हम लोग सो गए। सुबह हम लोग होटल से निकले। फिर पहले शिल्पी को उसके घर छोड़ा और उसके बाद अपने घर को चला गया। कुछ दिनों के बाद हम दोनों लोगों की शादी हो गई और खुशहाल जिंदगी जीने लगे। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।